जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब इस वक्त मौजूद है लिबर्टी मार्केट। यहाँ पे पंजाब असेंबली में जो फैसला किया गया उस पर एहतजाज पीटीआई के वर्कर्स का और वोटर्स का और सपोर्टर्स का जारी है। देखते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर, क्या कहेंगे आप? इससे ज़्यादा ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। मेरी उम्र 40 साल हो गई है। 40 साल के बाद मेरी जो अगली नस्ल है उनकी उम्र 18-20 साल। हमें 40 साल इन कानों को सुनते हो गया है कि ये हराम खा खा के ये दोनों जमातें जो है ना यहाँ तक पहुँची हैं। और आज हमें कोई ये कह दे कि जी हम मुल्क ये संभालेंगे या अल्लाह पाक इनके हवाले से हमारे मुल्क पे रहम कर देगा, तो रहम नहीं। एज ए मुस्लिम हमारा अकीदा है कि हमारे घर का सरबराह भी 2 नंबर हो ना, उस घर में बरकत नहीं आ सकती। और इनकी वजह से हमारे मुल्क ये जितनी जो नहुसत फैली 3 माह के अंदर अंदर लोगों की, जो लोगों गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, मोटरसाइकिलों वाले साइकिलों पे, साइकिलों वाले बेचारे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। इन बगैर 2 नंबर लोगों की वजह से है। इंशाअल्लाह ताला पहले इमरान खान का सिर्फ वोट था, अब जान भी उसके लिए हाजिर है। ये कफन रखे हुए हैं हमने, अब आए कोई जिसने जान लेनी है। एक हमारे भाई वो हैं जो सरहदों पे जान देते हैं, हम मुल्क के अंदर यहाँ पे इन गलियों मोहल्लों में जान देंगे इमरान खान अपने मुल्क के लिए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी चोर लुटेरों की सरकार, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी चोर लुटेरों की सरकार। अगर ये चाहते हैं कि ये एहतजाज वगैरह ना हो, हमारी 2 नस्लें ख़त्म कर दें, हमारे एज ग्रुप और हमारे बच्चे ख़त्म कर दें। हाँ, अगलों को पढ़ाएं, एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें पढ़ाए कि नहीं ये बड़े अच्छे हैं, ये मुल्क संभाल लेंगे। ये वो दौर गुजर गया जब हमें बताया जाता, एक टेलीविज़न होता था, अब आप सब हमारी आवाज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है ना अल्लाह पाक हमारे साथ है और हलाल में जो है ना वो बरकत होती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। उसे क्या कामयाब करेगा, हमें कामयाब करेगा अगर हमारी नीयतें ठीक हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इसी तरह ये बेहतर हो गया जो हो गया। वो कहते ना पहले पता चल जाए गद्दार कौन कौन है। बेहतर हो गया, बिल्कुल ठीक। बजाय इसके कि इमरान खान साहब को वो अब वजारत की सीट पे बैठ के बाद में बताते मैं गद्दार हूँ तुम्हारा, बेहतर हो गया कि पता चल गया कि वो पीटीआई के हक में नहीं है, वो भी बिकाऊ माल है। तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में तो वो बहुत बेहतर है कि मेरा ख्याल है ये बेहतर हो गया कि पहले ही उन्होंने अपनी असल चेहरा जो है वो दिखा दी है। जी आप क्या कह रहे हैं? आ जाए प्लीज। मैं गद्दारी के ऊपर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर तुम लोग देख लो कि इसराइली या अमरीकी खुश है तो समझ लेना मैंने गद्दारी की है। उनका इंटरव्यू बहुत वायरल है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ बाजवा कंपनी का हाथ है। बाजवा का और उसके पीछे जितने 4, 5, 6, 7 उसके चेले हैं जो अपनी तनख्वाह मराद के चक्कर में पाकिस्तान को खाना चाहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई लूटता है नहीं लूटता। असल बात यह है कि पाकिस्तान को बचा लें। आप थोड़ा लूटें, उतना लूटें जितना हम लोग बर्दाश्त कर लें। सब कुछ हमारा गायब हो गया। अभी भाई बता के गए कि जो गाड़ी पे था वो मोटरसाइकिल पे आ गया है, जो मोटरसाइकिल पे था वो पैदल आ गया है। अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान के अंदर एक तबका है 6, 7, 8 करोड़ की आबादी का, जो औसत तबका पहले कहलाया जाता था, जो अब गुर्बत की लेवल के नीचे आ गया। अगर इन लोगों ने हमें मारना है तो हमें सीधी तरह एक दफ़ा मार दें, हम सबको एक जगह में खड़ा करके गोलियां मार दें। हमारे साथ ये खेल ना खेलें। एक तरफ कहा जाता है कि जी हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ अब जो एक मसीहा है वो बाजवा है जिसको 3री टर्म मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्या इसने ऐसी अचीवमेंट कर लिया है जो हमें पाकिस्तान में इसने कश्मीर आज़ाद करा दिया? क्या करवा दिया? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर क्या इसने ऐसा काम कर दिया? मैं पीटीआई का वर्कर हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं फ़ौज के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। पर फ़ौज में जो कल्ट सेगमेंट है,
फौज का एक ऐसा सेगमेंट है जो कल्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंपल बात है, फौज मेरी है, मैं फौज के लिए जान देने को तैयार हूँ, हर सिपाही के लिए। ये पाकिस्तान मेरा है, मेरे पास और कोई नेशनैलिटी नहीं है, इधर ही मैंने मरना है, मेरे बच्चे बीवी वहाँ खड़े हैं, हम सब ने इधर ही मरना है। लेकिन ये कतई तौर पे मंजूर नहीं है कि फौज अपने आप को एक कल्ट बना ले और उसके बाद हमारे घाटे फिट हो। अगर ऐसी बात है तो खान अगर कॉल देगा तो हम इन 4-5 लोगों के घाटे फिट हो जाएंगे और फिर इनको पता चलेगा कि ये बदमाशी हमारे साथ नहीं कर सकते। खान मुसलसल जमहूरी तरीके के ऊपर कह रहा है अपने वर्कर्स को। जब खान आया उधर केपीके से फोर्सेस और अवाम आमने सामने थी, खान ने तब अपना धरना जो है वो पीछे वापस कर लिया। ये लोग क्या समझते हैं हम कमज़ोर हैं, हम बेवकूफ़ हैं, इनके पास बंदूक है तो हमारे घर में नहीं है, ये हाथ नहीं है हमारे, लड़ाइयाँ करनी है हमारे साथ, हम आपके लिए जाने दें, आपके लिए दुआएं करें, आपके लिए खैर सगाली की बातें करें और आप जो है कल्ट के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके हमें खाने को आए। पागल हो गए हैं। आपकी तनख्वाह और मरात और आपका ओहदा ही सब कुछ है। जनरल हमीद गुल के इंटरव्यू से कि वो साफ बताता है कि, और अभी जनरल शुजा पासा का उसका जो वायरल हुआ था 2 महीना पहले, उसने कहा था कि ये लोग अपनी तनख्वाह मरात और ओहदों के लिए इनको किसी के नीचे लेटना भी पड़ जाए तो पड़ जाएंगे। तो क्या सारे जनरल बगैरत होके लेट गए हैं कि इनको ज्यादा? वो कहते हैं कि सारा वो जो है वो पानी नहीं गंदा, चंद बीच में लोग गंदे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक वक्त था कि इस इदारे का नाम लेते हुए लोग डरते थे। इस इदारे के जहां से ट्रक गुजरता था लोग सैल्यूट करते थे। मैंने करोड़ों दफा किया सैल्यूट है। मैं बच्चों को कहता था बेटा इनको 5 महीने पहले तक सब कुछ पता है, सब कुछ हमें पता है। कहने का मकसद ये है कि आप चाहते क्या हैं? आप पागल हैं। आपने हिंदुस्तान, इसराइल और यहूदी लॉबी को आपने खुश करना क्या चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? पाकिस्तान तो रो रहा है, मर रहे हैं सारे लोग, झूठ बोलते जा रहे हैं आप लोग। आपका ISPR पे नया डड्डू पागल हुआ है, इनके बारे में बकवास करता है कि जी मईशत अच्छी हो गई है। कहाँ अच्छी हो गई है? इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, पागल हो गए। मईशत तो तबाह हो गई है जी, ये तो सबको क्लियर है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। मईशत तबाह हो चुकी है इस मुल्क, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ, अगर किसी मेरा भाई ने यहाँ हिस्ट्री पढ़ी है तो आज सेम वही ही हालात हो रहे हैं जो बांग्लादेश के वक्त थे। जब आप लोगों के राइट को पैरों तले रोंदोगे तो देन अवाम का रिएक्शन आएगा। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, कि खुदारा मेरी माँ धरती पे रहम करो, खुदारा मेरी माँ धरती पे रहम करो, इसे इतना ना रोंदो कि ये फिर टूट जाए। अब हम इस मुतहम्मिल नहीं है कि हम जो है ना एक और टोटे हो जाएं। और या मैं एक और चीज़ जो है ना वो करना चाहता हूँ कि हमारी जानें पाक आर्मी के लिए हाजिर है, इस माँ धरती के लिए हाजिर है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट लीडर, मेरे होते हुए मेरे कई साथी जो है ना मुख्तलिफ महाजों पे शहीद हुए हैं एज अ सिविलियन, ठीक है। मैंने खुद जहाद किया हुआ है, ठीक है। उस वक्त कारगिल में आगे आर्मी नहीं गई थी, ठीक है, वो ये सिविलियन लोग गए थे, वो ये जहादी गए थे। काबुल में जाके 1977-78 में ये आर्मी नहीं वहाँ लॉन्च हुई थी, हम जैसे सिविलियन मुजाहिद गए थे, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें कुछ इतनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि मेरी माँ धरती का मसला है, लेकिन बाजवा साहेब और सारे चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह के वास्ते हम आगे आके रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मेरी माँ धरती पे रहम करो, इसे इतना मत रोंदो कि ये जो है ना 2 लाख हो जाए और सेम नतीजा जो है ना मशरकी पाकिस्तान वाला हो। ओके, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा ना करे जी ऐसा कुछ हो। बहरहाल इस वक्त बहुत जरूरत है कि पावरफुल, ताकतवर जो इदारे हैं वो इस पे तवज्जो दे कि अवाम क्या चाहती है, वरना जो हालात जा रहे हैं वो वाकई श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं और इसमें किसी का फायदा नहीं, ना मुल्क का ना अवाम का। बेहतर होगा कि इसके बारे में
संजीदगी से सोचा जाए। अब ऐसे हुक्मरानों को साइड पे लगाया जाए जिन्हें अवाम पसंद नहीं करती। अवाम के मैंडेट को कौन सी इम्पोर्टेंस दिया जाए? फांसी लगा देते हैं।